हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जिसको इन शॉर्ट वीएसएम भी कहते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस को डिलीवर करने का कोई ना कोई तरीकाकार होता है, जो कि अमूमन लिखा जाता है या किसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। जिस तरह मैं अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया हुआ है। अच्छा, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के ज़रिए हम इसी प्रोसेस को एक विजुअल मैप की फॉर्म में दिखाते हैं। एक ऐसी फॉर्म में जो कि आप डायग्राम भी कह सकते हैं। इस डायग्राम को देख के आपको बआसानी पता लग रहा होता है कि प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे किया जा रहा है या इसको डिलीवर कैसे किया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई प्रोसेस मैप जैसे ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक किस्म का प्रोसेस मैप ही होता है, मगर इसमें इस्तेमाल होने वाले शेप्स इस तरह के नहीं होते। ठीक है। यहाँ पर यूज़ होने वाले शेप्स चेंज होते हैं और उन शेप्स के साथ कुछ इजाफी मालूमात भी होती हैं। अच्छा, इजाफी मालूमात का जिक्र हुआ तो इजाफी मालूमात का असल मकसद होता है प्रोसेस में वेस्ट या इनएफिशिएंसीज का पता लगाना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मालूमात लिखी होंगी तो उतना ही हमें प्रोसेस के बारे में एंड टू एंड पता लग रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वेस्ट से यहाँ पर मेरा मतलब है प्रोसेस में ख़राबियाँ। ठीक है। जैसा कि अगर किसी को किसी प्रोसेस में ज़्यादा इंतज़ार कराना पड़ रहा है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं जबकि इतनी रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा मशीन्स या वर्कर्स की मूवमेंट हो रही है, काम कर रहे हैं जबकि इतने रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स अगर आपको एक प्रोसेस में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखी होंगी तो आप बेहतर तरीके से उनमें इंप्रूवमेंट्स ला पाएंगे। ठीक है। जिस तरह अब आपके सामने एक प्रोसेस डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, वेस्ट ज़्यादा है। ठीक है। इसमें जब इसको इम्प्रूव किया गया तो इसके स्टेप्स थोड़े रह गए, तो इससे ओवरऑल आपका टर्न अराउंड टाइम कह लें, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के इन तीनों वर्ड्स की अगर मैं आपको सेपरेट मीनिंग बताऊं तो कुछ ऐसी होगी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वैल्यू की। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के वर्ड वैल्यू की लिटरल मीनिंग होती है कि वो चीज़ जो कि कस्टमर के लिए इंतहाई अहम हो। ठीक है। अहम से मेरी मुराद यहाँ पर यह है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को नहायत अच्छी क्वालिटी की दी जाए। ठीक है। या उसको वक्त पर डिलीवर किया जाए, सही टाइम पर डिलीवर किया जाए, या लास्टली वो कम कीमत पर उसको मिल रही हो तो वो उसके लिए वैल्यू रखती है। अच्छा, इसके बाद वर्ड स्ट्रीम का मतलब है वो एक्शंस, वो मटेरियल और मालूमात का फ़्लो जो कि कस्टमर को वैल्यू फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर में वर्ड मैपिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बनाना या उसको डिलीवर करने के तरीक़ेकार को जब हम किसी ग्राफिकल या डायग्राम की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में इस्तेमाल होने वाले शेप्स की। तो ये वो शेप्स हैं जो कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये फैक्ट्री की फॉर्म में जो शेप है ये कस्टमर और सप्लायर को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं पर रॉ मटेरियल की मूवमेंट होनी है या आपने अगर प्रोडक्ट बना ली है उसको अब डिलीवर करना है कस्टमर तक, तो उसके लिए आप इस तरह की शेप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो किसी ट्रक की फॉर्म में हो रही तो ट्रक यूज़ करेंगे, अदरवाइज एरोप्लेन है तो आप एरोप्लेन यूज़ कर लेंगे। प्रोसेस स्टेप को यहाँ पर इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। इससे पहले अगर आपको याद हो वो सिंपल रेक्टेंगुलर शेप होती थी। यहाँ पर ये एक एडिशन लाइन भी है और उसके अंदर ये एक सर्कल भी है। एक सर्कल का मतलब ये होगा कि ये एक ऑपरेटर इस प्रोसेस स्टेप पे काम कर रहा है। दो सर्कल होंगे तो दो ऑपरेटर होंगे, तीन होंगे तो तीन ऑपरेटर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे आपके उस प्रोसेस स्टेप पे। ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए ये शेप यूज़ हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो यहाँ पर पहले प्रोडक्शन कंट्रोल के पास आता है। ये आगे कोऑर्डिनेट कर रहा होता है वेंडर के पास कि जी आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, अपने मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइंस दे रहा होता है। ठीक है। तो काम इन्होंने मेनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या कोऑर्डिनेशन करनी होती है। ये इन्वेंट्री के लिए एक ट्रायंगल का साइन इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये आई लिखा होता है। ठीक है। कोई भी रॉ मटेरियल, कोई पार्ट्स जिन पर काम होना है, ठीक है, उसको इस ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है और वो उसकी काउंट जो है वो साथ लिख लेते हैं हम, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। फर्ज करें किसी प्रोसेस स्टेप पे काम हो, उसके बाद उसको किसी और प्रोसेस स्टेप के पास जाना है तो उसके लिए एक पुश एरो यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। कहीं पर शिपमेंट होनी है, अब इस शिपमेंट के लिए इस ट्रक के साथ किस तरफ जानी है तो ये एरो यूज़ हो रहा होगा। कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर ने आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजी है, ईमेल के थ्रू भेजी है या फ़ोन के थ्रू भेजी है, या प्रोडक्शन कंट्रोल ने आगे वेंडर को या किसी एम्प्लॉय को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी है तो वो ये एरो यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर आपको मैनुअली बता रहा है, ठीक है, खुद आके, या फिर आपका प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट जो है किसी एम्प्लॉय को बता रहा है खुद जाके, इन पर्सन कॉन्वर्जेशन कर रही हो रही है, तो उस सूरत में आपने ये मैनुअल इन्फो का ये एरो यूज़ करना है। प्रोसेस में जहाँ जहाँ पर कहीं वेस्ट होगा उसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए काइजन बर्स्ट का ये हम साइन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की प्रॉपर एग्जांपल समझने से पहले इसकी बेसिक कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो ये इसकी तीन लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया। सबसे पहली लेयर जो है वो इन्फॉर्मेशन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही होती है और इसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। सेकंड जो हमारे पास लेयर है उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और ये प्रोसेस फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और तीसरी जो हमारे पास लेयर है उसको हम टाइम लैडर भी कहते हैं। इसमें
डाटा या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, इसका फ्लो जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक हो गया। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने जो प्रोसेस मैपिंग देखी थी उसमें इन्फॉर्मेशन फ्लो हमारे पास क्लॉकवाइज था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कस्टमर से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से पहले प्रोडक्शन कंट्रोल के पास जाती है, प्रोडक्शन कंट्रोल सप्लायर के पास भेजता है, सप्लायर के बाद आपके प्रोसेस स्टेप्स जो है वो शुरू होते हैं। ठीक हो गया। सबसे आखिर में हमारे पास ये टाइम लैडर जो है वो गिवन है। इसमें ये आप ध्यान में रखिएगा कि टाइम लैडर का जो हाईएस्ट पार्ट होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हमेशा आपके इन्वेंट्री का जो ट्रायंगल है इसके नीचे होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अपर पार्ट इसका, इसके हमेशा साथ आ रहा है। और जो लोअर पार्ट होगा जो कि प्रोसेस टाइम जिसे कहेंगे, ये आपके इस प्रोसेस टाइप के बॉक्स के नीचे होगा। ठीक होगा। एग्जांपल देख लेते हैं अभी इसकी। अच्छा जी, आखिर में हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की एक प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने बात की थी कि प्रोसेस काउंटर क्लॉकवाइज चलता है यूँ करके। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर से प्रोसेस शुरू हुआ। ये फैक्ट्री की शेप जो है वो कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रही है। कस्टमर ने हमें इलेक्ट्रॉनिकली, ये साइन आपको याद होगा कि हमें उसने ईमेल या फ़ोन के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस किया हमारी कंपनी की प्रोडक्शन कंट्रोल टीम को। प्रोडक्शन कंट्रोल टीम क्या करती है कि ओवरऑल स्केजुलिंग करती है, कोऑर्डिनेशन करती है टीम मेंबर्स के साथ। ठीक है, और एंड टू एंड प्रोसेस कंट्रोल करती है। अच्छा, ऑर्डर क्या था कस्टमर के, कस्टमर को शर्ट्स चाहिए और उसको महीने बाद ये शर्ट्स डिलीवर करनी है हमारी कंपनी ने। हमारी कंपनी ने देखा कि शर्ट्स बनाने के लिए कपड़े की थाने चाहिए होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने अपने सप्लायर से रब्ता करके उनको ऑर्डर प्लेस किया और उनको कहा कि, और ये ऑर्डर भी अगेन यहाँ पर भी इनको इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू अपने सप्लायर को प्लेस किया गया। सप्लायर के लिए अगेन ये साइन यूज़ हुआ। सप्लायर को हमने कहा कि ऑर्डर तो महीने का हमने डिलीवर करना है कस्टमर को, लेकिन आपने हर हफ्ते जो है हमें कपड़े की एक्स नंबर ऑफ थाने, जिस तरह यहाँ पर 3 लिखी हुई है, ठीक है, आपने डिलीवर करनी है। ठीक है, तो उन्होंने एक ट्रक के थ्रू हमारी कंपनी को ये ऑर्डर डिलीवर करना शुरू किया। तो फ़र्ज़ करें पहले हफ्ते में उन्होंने हमें कपड़े की 3 थाने जो है ये इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने डिलीवर की और यहाँ पर वो पड़ी हुई है काम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है स्टेप्स, प्रोसेस स्टेप्स हैं। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये प्रोसेस स्टेप्स फ़र्ज़ करें ये कटिंग का है। ठीक है, ये सिलाई का है, ये रंग का है, ये प्रिंटिंग का है, जो भी ये स्टेप्स हैं वो एंड टू एंड आपने लिख लेने हैं। हर प्रोसेस स्टेप का ये साइन है और उसके अंदर जितने वर्कर काम कर रहे होंगे उसके लिए एक सर्कल बना होगा। ये अगर ये दो होते तो उसका मतलब है इस प्रोसेस स्टेप पे दो वर्कर्स काम कर रहे होते, तो हर स्टेप में आप देख रहे हैं कि अभी एक ही वर्कर काम कर रहा है। ठीक हो गया। और हर प्रोसेस स्टेप के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई। अब फर्ज करें यहाँ पर इनिशियली 3 कपड़े की थाने थी और यहाँ पर उनकी कटिंग की गई, तो उसके बाद कटिंग के बाद पीसेस ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े के, तो वो इन्वेंट्री का काउंट जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। इस स्टेप में आके कोई और फर्ज करें सिलाई होनी है, ठीक है, तो वो स्टेप्स परफॉर्म होने। और जो भी स्टेप हो रहा है उसके बाद ये एरर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि पुश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेप के बाद वो प्रोसेस स्टेप बी या प्रोसेस स्टेप 2 के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टेप हो गए और ये हर प्रोसेस स्टेप से पहले आपके पास इन्वेंट्री भी आपको दिख रही है, उसका काउंट भी दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हर प्रोसेस स्टेप के नीचे दिए गए हुए इस डाटा बॉक्स की। तो इसमें कुछ अहम मालूमात हैं जो कि एट द एंड आपको बता रही होगी कि इस प्रोसेस में क्या इनएफिशिएंसीज है और वेस्ट क्या है। ठीक है, तो इनिशियली मैंने इसमें दो इन्फॉर्मेशन को कवर किया, एक साइकिल टाइम को और एक वेट टाइम को। ठीक है, तो हर एक्शन बॉक्स के नीचे जो हमारे पास डाटा बॉक्स है उसको अब देख लेते हैं। पहला हमारे पास है वेट टाइम 10 मिनट्स का। इसका क्या मतलब है? अब आपके सप्लायर ने जब आपको वीकली एक ऑर्डर डिलीवर किया आपको इन्वेंट्री का, ये फ़र्ज़ करें 3 कपड़े की थाने आपके पास आ गई थी, तो आते साथ इस पर काम नहीं शुरू हो गया था। ठीक है, इसको इनिशली इस स्टेप पे कटिंग फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर हो रही है तो आते साथ ही कटिंग नहीं शुरू होगी थी, इनिशली इसको 10 मिनट्स का वेट करना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पर जब कटिंग कर ली और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फ़र्ज़ करें सिलाई होनी है, तो आते साथ ही सिलाई नहीं शुरू हुई, 5 मिनट ये 9 के 9 मटेरियल को यहाँ पर जब जमा हो गए तो उसको वेट करना पड़ा, उसके बाद फिर ये स्टेप शुरू हुआ। तो हर स्टेप शुरू होने से पहले जिसको इंतज़ार करना पड़ रहा है उसको हम वेट टाइम के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है साइकिल टाइम। अब आपके पास यहाँ पर कपड़े की 3 थाने आई। ठीक है, पहली तान पे जब काम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ तो उसके टाइम को नोट किया गया। ठीक है, तो शुरू होने से लेकर आखिर तक उस पे टोटल 12 मिनट लगे। ठीक है, तो 3 कपड़े की थाने थी तो तीनों पर 12-12 मिनट आप ऐड कर लें, अलग अलग साइकिल टाइम हो गया उसके। ठीक है, तो हर कपड़े की थान पर एक, आप समझ लें, रॉ मटेरियल पर आपको जो साइकिल टाइम लग रहा है, ये वर्कर उस पर कितना टाइम लगा रहा है वो आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कपड़े की थान पर जो ओवरऑल इस वर्कर को टाइम लग रहा है स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो 12 मिनट है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी डाटा बॉक्स के नीचे एक टाइम लैडर गिवन होगा जो कि मैंने आपको कहा था। ठीक है, कि इस तरीके से ये शुरू होगा और इस तरह चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये भी कहा था आपको कि हर ट्रायंगल के नीचे इसका अपर वाला पार्ट आ रहा होगा लैडर का। अच्छा, अब ये वाला पार्ट जो है, लोअर पार्ट जो है, इनिशियली आपको दिख रहा होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके साइकिल टाइम को, तो जो भी साइकिल टाइम है वो आपने एज इज यहाँ पर लिख लेना है। ठीक हो गया, ये आपने एज इज लिख लिया। अब जो अपर पार्ट है साइकिल का, इस टाइम लैडर का,
उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, आपको देख रहा होगा कि ये तो कहीं पे किसी के साथ मैच नहीं करी, तो ये किस तरह कैलकुलेट हुआ। तो इसी कैलकुलेशन ऐसे हो रही है कि आपके पास तीन इन्वेंट्रीज थी, फर्ज करें तीन थाने थी, और उस पर साइकिल टाइम हर एक थाने पर 12 मिनट का लग रहा था, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, और उसमें फिर वेट टाइम भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, ये 3 आपके पास था, ठीक है। आपके पास ओवरऑल इन्वेंट्री थी, कपड़े की थाने थी, साइकिल टाइम उसका 12 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें वेट टाइम ऐड किया। तो टोटल टाइम आपको उसकी वेट से लेकर इस प्रोसेस स्टेप को परफॉर्म करने का जितना भी लग रहा है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने बाकी भी कर लेना है, ठीक है। आपके पास 9 इन्वेंट्री थी, ठीक है, दो आपके पास इसका मिनट्स का साइकिल टाइम है और 5 मिनट्स को वेट करना पड़ा, तो ओवरऑल 23 मिनट्स इसको आपको जो लगे वो आपने अपर एरिया में लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि आपके पास लेडर का जो अपर एरिया है, इसमें जो आपके पास वैल्यूज आ रही है मिनट्स की, वो आपने तमाम के तमाम ऐड कर लेनी है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास 193 मिनट्स का टोटल टाइम आपके पास आ रहा है, इसको हम नॉन वैल्यू एडेड टाइम कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि जो लैडर का लोअर हिस्सा है जिसमें आपने तमाम साइकिल टाइम्स लिखे थे, इनको भी आपस में आपने ऐड कर लेना, वो आपके पास 35 मिनट्स आएगा, इसको हम वैल्यू एडेड टाइम कहेंगे, ठीक है। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी निकाल लिया, वैल्यू एडेड टाइम भी निकाल लिया। अब इन दोनों को जब सम करेंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड कर लेंगे, लोअर और अपर की, तो इन तमाम को हम जब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास लीड टाइम कहलाएगी, ठीक हो गया। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम आ गया हमारे पास, वैल्यू एडेड टाइम भी आ गया, नॉन वैल्यू टाइम यहाँ से आया, वैल्यू एडेड टाइम यहाँ से आया, और लीड टाइम इन दोनों का सम तमाम का जब लिया तो वो आ गया हमारे पास, ठीक है। एफिशिएंसी प्रोसेस के कैसे निकालेंगे, आपके आप अपने वैल्यू एडेड टाइम को डिवाइड करेंगे अपने लीड टाइम पे, तो आपके पास 15% की एफिशिएंसी आ रही, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। आप चाहेंगे कि एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। ये 20, 25, 30 करने के लिए आपने क्या करना होगा कि अपने प्रोसेस के इन एरियाज पर काम करना होगा। ये जो वेट टाइम आपके पास आ रही है, वन साइकिल टाइम भी आपने कम करना होगा, ठीक है। तो इस पर जब आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही होगी, ठीक हो गया। Please don't forget to subscribe our YouTube channel InfoSharing 360. Thank you for watching this video.